अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रबीउल अव्वल की तारीख शुरू हो चुकी है। 21 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को तगड़ा झटका दिया है। ख़बर थोड़ी तफसील सुनने की है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब हमेशा ही संघर्ष में शामिल, लड़ाई में शामिल फ़रीक़ैन के दरमियान समझौते करने और आलमी तजावीज़ के देखते हुए पुरअमन हल का पैरोकार रहा है, जबकि हिंदुस्तान हमेशा से इस बात को लेकर वाज़ेह रहा है कि वो किसी भी तीसरे देश का वास्ता नहीं मानता है। वो किसी भी तीसरे देश को इस बात की नहीं मानता कि कोई समझौता करा देगा। ये बहुत वाज़ेह किया है, यानी हम हमेशा आलमी सतह पर अमन चाहते हैं और हिंदुस्तान तीसरे फरीक की मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह किया है। ख़बर हो और तफसील सुनें। अक़वाम मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर तबसरा किया है। वहीं तुर्की के सदर तैयब अर्दोग़ान ने भी तबसरा किया है। इस्लामिक तंजीम OIC की तरफ से मुनक़िद एक मीटिंग में जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के हवाले से अपना ताउन देते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब मुस्लिम लोगों की इस्लामिक शनाख्त और उनकी साख को बनाए रखने में हमेशा उनके साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, जम्मू कश्मीर समेत कोई भी इलाका जहां लड़ाई हो रही हो, वहां कुछ संघर्ष हो रहा हो, सऊदी अरब हमेशा उनके साथ खड़ा है। इस्लामी लोगों की इस्लामी पहचान बनाए रखने के कोशिशों में सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा है। मीटिंग में सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को इलाके की हिफाजत और साख को बहुत बड़ी चुनौती बताया है। सऊदी अरब ने वार्निंग दी के लहजे में कहा कि अगर इस इशू को नहीं सुलझाया तो इस इलाके में आर्जियत और अदम एतमाद और मज़ीद बढ़ जाएगा। फैसल बिन फरहान ने आगे कहा कि सऊदी अरब हमेशा लड़ाई में शामिल या संघर्ष में शामिल जो लोग हैं उनमें हमेशा वास्ते का और फरीक बनने का हामी और कायल रहा है और आलमी सतह की तजावीज़ का भी हामिल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इस बात का कायल रहा है कि कोई तीसरा फरीक मुदाखलत न करे। हिंदुस्तान तीसरे फरीक का वास्ता कभी नहीं मानता है। बहरहाल इस तरह इस बात को समझा जा रहा है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को झटका दे रहा है। आपको पता है कि हाल ही में सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ बड़े पैमाने पर इस्तकबाल हुआ था।